हेलो फ्रेंड्स, कम टू माय चैनल वैट स्टडी पॉइंट BVSC एंड AH। इसमें अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे कॉमन ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल। ऐसे कौन से अपराध हैं जो कि एनिमल के साथ हो जाते हैं और उनको अपन अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। तो एनिमल के साथ भी बहुत कृत्य किए जाते हैं, सताए जाते हैं, एनिमल्स को पॉइजन दिया जाता है। कभी कभार आपसी झगड़ों में एनिमल्स के ऊपर अपनी दुश्मनी निकाल लिए जाती है। तो ये नॉर्मली है, चलता भी है। तो इसके ऊपर ये LPM में अपने क्वेश्चंस आता है। ये जो क्वेश्चंस है ये अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी, रिटर्न थ्योरी में भी आता है कि कॉमन ऑफेंस बताओ अगेंस्ट ऑफ द एनिमल। इसके बेसिस पे कुछ लॉज बनाए गए हैं कि अगर एनिमल्स के साथ अगर ऐसा अपराध करता है तो उसको इस IPC के धारा या ये कोई वो जो भी है पनिश किया जाता है। चलिए देखते हैं। कॉमन ऑफेंस अगेंस्ट द एनिमल पॉइंट वाइज नोट। पहला आता है मिसचीव। इसमें क्या होता है? पशुओं के प्रति शरारत करना या दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना। मतलब कि जैसे कि जानवर को मारना, जहर देना या नुकसान पहुंचाना। इसका पूरी तरीके से ये होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है मिसचीव का, कि इसका उद्देश्य ये होता है कि पशु या उसके मालिक को नुकसान पहुंचाना होता है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि इंक्लूड द किलिंग, उसको मार देना, पॉइजनिंग कर देना, मैमिंग माने उसको लंगड़ा कर देना। पॉइजनिंग इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ द मिसचीफ इन किलिंग। मतलब कि पॉइजनिंग एक कॉमन मेथड है कि किसी को भी अगर एनिमल को सताना है या उसको मारना है तो पॉइजनिंग इज़ कॉमन यूज़ किया जाता है। कॉमन पॉइजनिंग जैसे कि आर्सेनिक, एकोनाइट रूट, स्नैक वेनम, ये टॉक्सिक लीव्स, ये कुछ हैं जिसके कारण से ये पॉइजनिंग एनिमल को पॉइजन दिया जाता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है में अकर आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको देते ही, इंजेक्शन करते हुए एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, तुरंत ही पॉइजनिंग हो जाए और तुरंत उसकी डेथ हो जाए एनिमल की। तो जो भी लॉज बनाए गए एनिमल वेलफेयर के द्वारा, उसमें ये पनिशेबल अंडर द IPC सेक्शन 428 एंड 429 के विद पनिशमेंट दी जाती है। तो ये याद रखना है कौन सा IPC सेक्शन 428 एंड 429 मिसचीफ में आता है। नेक्स्ट मैमिंग। दूसरा आता है मैमिंग। मैमिंग माने कि एनिमल को लंगड़ा करना या उसका अंग भंग करना, स्थायी रूप से उसको अपंग बना देना, मतलब डिसेबल कर देना, ये एनिमल से काम ही नहीं ले सके। तो इसमें पहली लाइन तो वही लिखी है कि परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज टू द एनिमल बाय द वायोलेंस। फिर ये आता है कि एम इज ऑप्शन टू हार्म द ऑनर थ्रू द इंजरी द एनिमल को इंजर करके उसके ऑनर को नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये इनका वो होता है। और फिर किस तरीके से मैमिंग किया जा सकता है? या तो उसकी हड्डी तोड़ दें, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ बोन, कटिंग टेंडन ऑफ लेग्स और नेक, मतलब टांग की नस या टेंडन काट देना। और इंजरी टू अडर इन मिल्च एनिमल, दूध देने वाले पशु के थन को चोट पहुंचा देना। इंजरी टू द वेजाइना और रेक्टम बाय द शार्प एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। और पंचर द वुंड, कोई भी अगर उसको वुंड हो तो उसको दोबारा से पंचर कर देना। तो पशु इस कंडीशन में क्या है, पशु मरता नहीं है लेकिन उसकी काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्टिलिटी। बेस्टिलिटी को अपन कहते हैं कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस है जो पशुओं के बीच, अब पशुगमन बोला जाता है हिंदी में, मनुष्य और पशु के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध, है ना। तो ये अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग। रीज़न इलिटरेसी, अनपढ़ता। मिथ्स, कुछ मिथ्स होते हैं और कुछ आइसोलेशन। मेन तो इसमें मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ है। कुछ मिथ्स होते हैं जैसे गोनोरिया का ट्रीटमेंट है वो फीमेल डंकी के साथ इंटरकोर्स करने से ठीक हो जाता है। ये बहुत मिथ्स हैं, इसके चक्कर में इनकी मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है ह्यूमंस की में अगर ड्यू टू द एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण ये बेस्टिलिटी होती है। कॉमन एनिमल इन्वॉल्व गॉट, काऊ एंड मेयर एंड डंकी के अंदर देखा जा सकता है। और क्या एविडेंस, जब भी इस चीज़ की अपन जांच करते हैं तो डॉक्टर जो भी होता है वो जेनाइटल इंजरी और सीमन के एविडेंस देखते हैं, जिससे कि जिसने ये बेस्टिलिटी ये जो की है, ये जो एंड नेचुरल सेक्स जो एनिमल के प्रति किया गया है, तो इस पर उसका पता किया जाए कि कौन है। और ये पनिशेबल अंडर द IPC सेक्शन 377। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अगर कोई भी बेस्टिलिटी करता हुआ कोई भी अगर ये करता है तो उस पर कौन सी आईपीसी सेक्शन लगेगा, 370। ठीक है। फिर आता है क्रूरलिटी, पशुओं के प्रति क्रूरता। पशुओं के प्रति अपन क्रूरता दिखाते हैं, क्रूरलिटी दिखाते हैं। क्यों? पशुओं को अपन अनावश्यक दर्द देना या कष्ट देना, एनिमल्स को फालतू में ही अपन उनको सता रहे हैं। जैसे कि ओवरलोडिंग एनिमल, उन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हो, एनिमल पे काम ले रहे हो उनसे। यूजिंग वीक, सिक और इंजर्ड एनिमल फॉर वर्क, कह रहा है कि कोई भी कमज़ोर और बीमार और इंजर्ड चोटिल जानवर से आप काम ले रहे हैं। स्टारवेशन एंड नेगलेक्ट, ठीक है, स्टारवेशन मतलब भूखे एनिमल से आप काम ले रहे हैं। और क्या, कॉज अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग, जो एनिमल अननेसेसरी पेन से गुजर रहा हो, बीमार हो, उससे भी आप काम ले रहे हो, आप मारना पीटना कर रहे हो उस एनिमल के साथ, तो पनिशेबल अंडर द PCA एक्ट 1960। ये एक ऑब्जेक्टिव को, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्रूरलिटी जो एक्ट है वो कब आया था, 1960 में, तो इसको PC एक्ट 1960 बोलते हैं। तो ऑल अबाउट दिस कॉमन ऑफेंस अगेंस्ट द एनिमल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके थ्योरी रिटर्न एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। और थैंक यू।